जुर्म की एक खौफनाक दास्तान, जिसमें मास्टरमाइंड ने सवालों की डोरी से पुलिस को बांध कर रख दिया था। सड़क पर लाश थी, गाड़ी थी, सब कुछ था, सिवाय एक भी सबूत के। गुनाह की एक ऐसी दास्तान जिससे पुलिस का सामना पहले कभी नहीं हुआ था। ये मामला एक ऐसा था जिसमें न कातिल का पता था, न कत्ल के मोटिव का पता था। वो केस जिसे सुलझाने में दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी पसीने से तरबतर हो गई। इस केस की खास बात ये थी कि जो दिख रहा था वो था नहीं, और जो था वो दिख नहीं रहा था। आखिर कैसे पकड़ा जाएगा दिल्ली के सबसे सनसनीखेज कत्ल को अंजाम देने वाला द मास्टरमाइंड? काम्या, वो बिग स्टोरी की डिटेल्स मेल कर देना प्लीज। कल मॉर्निंग बुलेटिन की पहली खबर है वो। लेकर मैंने शाम को कर दिया। ओह अच्छा, थैंक्स। सो लिविंग फॉर द डे? हाँ यार, आज 13 घंटे की शिफ्ट हो गई। क्वाइट एग्जॉस्टेड ना, तो स्लीपी। टेक रेस्ट एंड या ड्राइव सेफली। ओके, बाय। बाय, गुड नाइट। देखा है तेरी आंखों को, चाहा है तेरी अदाओं को, देखा है तेरी क्या काम्या विश्वनाथन की मौत वाकई एक हादसा थी या फिर ये गहरी साजिश थी? बहरहाल शुरुआती जांच में पुलिस को तो कम से कम ऐसा ही लगा कि नींद के आगोश में काम्या की गाड़ी डिवाइडर से टकराई और ये जानलेवा हादसा हो गया। मगर क्या सच यही था या फिर सच्चाई अभी कई पर्दों के पीछे कैद थी? बड़ी खबर का सीधे हम रुख करेंगे। दिल्ली से ये खबर है जहां पर बीती रात एक सड़क हादसे में पत्रकार काम्या विश्वनाथन की मौत हो गई है। यह हादसा कार के डिवाइडर से टकराने की वजह से हुआ। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइव करते समय काम्या नींद में थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? सर आज शाम तक। अरे शाम तक कब तक? पता करो ना, जल्दी चाहिए रिपोर्ट। सर मैं पता करता हूँ। मॉडर्न क्राइम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्राइम इन्वेस्टिगेशन का एक अहम हिस्सा है। इस मामले में भी सच कभी शायद सामने ना आ पाता यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा न हुआ होता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इस हादसे की हकीकत से पर्दा उठा दिया। ये वो हकीकत थी जिसे जानकर पुलिस की आंखों में भी हैरानी तैरने लगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि काम्या के सिर में गोली लगी थी। यानी जिस वाकये को अभी तक पुलिस हादसा समझ रही थी वो दरअसल कत्ल था। एक तरफ मीडिया कर्मी काम्या की हत्या का राज गहरा रहा था और दूसरी तरफ पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अब तक पुलिस जिस केस को एक मामूली एक्सीडेंट का केस मान रही थी वो अब एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। कोई तो था जिसने चलती गाड़ी में काम्या को गोली मारी थी, जिसके बाद उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकराई और यह हादसा हुआ। सवाल था तो बस इतना, वो आखिर था कौन? काम्या मर्डर केस में सरकार ने अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की? सर जवाब दीजिए ना सर, देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है सर, आपको जवाब दीजिए ना सर। देना पड़ेगा सर, देना पड़ेगा सर, देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है सर, आपको जवाब देना पड़ेगा सर, देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है सर, जवाब देना पड़ेगा आपको। तो देखा आपने, एक महिला पत्रकार की दर्दनाक कत्ल की शर्मसार कर देने वाली इस घटना पर पुलिस ने फिलहाल चुप्पी साध ली है। डिपार्टमेंट की इस खामोशी से साफ पता चलता है कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। कैमरामैन हिमांशु के साथ वैभव कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मीडिया के लगातार बढ़ते दबाव के बाद
पुलिस ने मामले में कमर कस ली। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि तफ्तीश शुरू कहां से करें। ना तो कोई मौका वारदात का गवाह था और न ही मौके से कोई सबूत मिला था। यह तफ्तीश वो अंधेरी गुफा थी जहां पुलिस के लिए कातिल का सुराग ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं था। काम्या के सिर में बुलेट लगी थी, गाड़ी डिवाइडर से टकराई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौका वारदात पर कोई लूटपाट नहीं हुई थी, क्योंकि काम्या का मोबाइल गाड़ी में ही था। तो इस बात के सबूत मिलते हैं कि इस वारदात के पीछे कोई रंजिश थी। काम्या खूबसूरत थी, जवान थी, लिहाजा पुलिस को सबसे पहले तो यही लगा कि कहीं ये मामला एक तरफा प्यार का तो नहीं, जिसमें आकर किसी आशिक ने उसे मौत के घाट उतार दिया हो। लेकिन जब ऑफिस में काम्या के कुलीग्स और बाकी लोगों जुर्म की एक खौफनाक दास्तान, जिसमें मास्टरमाइंड ने सवालों की डोरी से पुलिस को बांध कर रख दिया था। सड़क पर लाश थी, गाड़ी थी, सब कुछ था, सिवाय एक भी सबूत के। गुनाह की एक ऐसी दास्तान जिससे पुलिस का सामना पहले कभी नहीं हुआ था। ये मामला एक ऐसा था जिसमें न कातिल का पता था, न कत्ल के मोटिव का पता था। वो केस जिसे सुलझाने में दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी पसीने से तरबतर हो गई। इस केस की खास बात ये थी कि जो दिख रहा था वो था नहीं, और जो था वो दिख नहीं रहा था। आखिर कैसे पकड़ा जाएगा दिल्ली के सबसे सनसनीखेज कत्ल को अंजाम देने वाला द मास्टरमाइंड? किसी से न कोई दुश्मनी थी, न कोई रंजिश। पार्किंग के सीसीटीवी कैमरे में काम्या दफ्तर से निकलते तो दिखी, लेकिन फिर क्या हुआ किसी को नहीं पता। इस मामले में पुलिस के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था डंप डेटा। जुर्म की अंधेरी गुफाओं में सुराग ढूंढने के लिए पुलिस का महकमा डंप डाटा के सहारा लेता है। डंप डाटा का मतलब है किसी पर्टिकुलर मोबाइल टावर की रेंज की मौजूदगी में तमाम मोबाइल उपभोक्ताओं की जानकारी मिलना। सीन ऑफ क्राइम के आसपास कौन कौन कब कहां से गुजरता है, इसकी जानकारी अक्सर जुर्म की गुत्थियों को सुलझाने में बहुत मदद करती है। डंप डेटा के तौर पर पुलिस के पास तकरीबन 2000 लोगों की डिटेल्स थी। इन लोगों को पुलिस ने सर्विलांस पर रख लिया और ये जानने की कोशिश की कि काम्या के कत्ल का राज आखिर क्या था। साहब। क्या राहुल, देखता नहीं आजकल? अपन कहाँ जाएगा साहब, इधर ही। कुछ पता चला? वो क्या है ना साहब, जेब जब खाली होती है ना तो दिमाग भी साला ठीक से काम नहीं करता, समझ रहे ना आप? तेरा दिमाग कैसे चलता है वो मैं जानता हूँ। जी साहब। साहब ये जो काम्या का जिस दिन कत्ल हुआ है ना, उससे एक दिन पहले शेट्टी के लड़के हथियार खरीदने आए थे, और ये जो शेट्टी का राइट हैंड है ना सलीम, सुपारी किलर, उसकी बोलेरो गाड़ी भी मैंने उसी रोड से जाती हुई देखी थी। अब अपन ये तो नहीं कह सकता कि उसका गेम उसने बजाया
या किसी और ने, पर हाँ हो सकता है कि उसको किसी ने सुपारी दी। जाफराबाद वाले सलीम की बात कर रहा है ना? जी साहब। भाई खबर पक्की है? बिल्कुल पक्की है साहब। पुलिस के लिए यह जानकारी बेहद अहम थी, इसीलिए भी क्योंकि अब तक इस केस में पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। राहुल की बात को पुलिस ने पूरी संजीदगी से लिया था, क्योंकि वो पुलिस का पुराना खबरी था। पुलिस ने वसंत कुंज से लेकर मौका वारदात तक के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो पाया कि राहुल की बातों में सच्चाई थी। जुर्म की एक खौफनाक दास्तान, जिसमें मास्टरमाइंड ने सवालों की डोरी से पुलिस को बांध कर रख दिया था। सड़क पर लाश थी, गाड़ी थी, सब कुछ था, सिवाय एक भी सबूत के। गुनाह की एक ऐसी दास्तान जिससे पुलिस का सामना पहले कभी नहीं हुआ था। ये मामला एक ऐसा था जिसमें न कातिल का पता था, न कत्ल के मोटिव का पता था। वो केस जिसे सुलझाने में दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी पसीने से तरबतर हो गई। इस केस की खास बात ये थी कि जो दिख रहा था वो था नहीं, और जो था वो दिख नहीं रहा था। आखिर कैसे पकड़ा जाएगा दिल्ली के सबसे सनसनीखेज कत्ल को अंजाम देने वाला द मास्टरमाइंड? सलीम, मुझे पता लग गया ना तो इस मामले में तेरा हाथ है, तो आज के बाद कोई धंधा करने लायक नहीं बचेगा, ध्यान रखियो। पुलिस को सलीम पर शक जरूर था, लेकिन फिलहाल उसके खिलाफ ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिसकी बुनियाद पर उसे लॉकअप में लाकर पूछताछ की जा सके। पुलिस किसी तरह की चूक की गुंजाइश से बचना चाहती थी, शायद इसीलिए उसकी शक की हद से कोई नहीं बचा। पुलिस ने काम्या के घर वालों समेत उसके दोस्तों और सहकर्मियों की कॉल डिटेल्स भी खंगाली। क्योंकि मामला एक पत्रकार की मौत का था, लिहाजा पुलिस पर काफी दबाव था, और क्योंकि पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, लिहाजा पुलिस ने एक पुराना तरीका अपनाया। उसने जेल से छूटे 100 ऐसे अपराधियों को हिरासत में ले लिया जिनसे इस केस के लिंक जुड़े हो सकते थे। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, बावजूद इसके पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा, यानी पुलिस फिर से डेड एंड पर आकर खड़ी हो गई थी। हेलो, हाँ क्या? लेकिन वो गाड़ी, तब तो एक केस और उलझ जाएगा। खैर, नजर रखो। सर, खबरी राहुल की इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई। सलीम का नंबर डम डेटा में नहीं है, यानी वो मौका वारदात पे नहीं था। लेकिन वो कार जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही थी? सर, वो सलीम ने नया बिजनेस शुरू किया ट्रैवल का। वो कार उस वक्त रेंट पर थी। पहली बार राहुल खबरी की इंफॉर्मेशन गलत निकली, बड़ी हैरानी हो रही है मुझे। आज तक इसकी खबर कोई गलत नहीं हुई। लगाओ फोन राहुल।
हाँ राहुल। सलाम साहब। बड़ी देर लगाता आजकल फोन उठाने में। साहब वो रास्ते में था तो ज़रा साइड में आने में थोड़ा टाइम लगता है। बेटा तेरी इन्फॉर्मेशन गलत साबित हो गई। हाँ साहब पता चला, पर अपने पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी आपको बताना अपना फर्जी था। ऐसे फर्ज पूरे करेगा तो किसी पट्टे लगा देगा हम लोगों को। चल नजर रखना और अब की बार ऐसी गलती ना हो। जी साहब। ओके साहब। ना कोई रंजिश ना कोई अदावत, बावजूद इसके एक जवान लड़की को जो दफ्तर से घर लौट रही थी गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया था। पुलिस के हाथ खाली थे और सुराग और सबूतों की तलाश में पुलिस हाथ पांव मार रही थी। ऐसे में मुखबिरों पर दाव खेला गया। एक मुखबिर राहुल उम्मीद की किरण बनकर सामने आया भी, मगर उसकी खबर भी आखिरकार गलत साबित हुई। लेकिन कानून के लंबे हाथ भले कातिल के गिरेबान तक पहुंचने के लिए कभी कभी छोटे पड़ जाते हों, सच अपने छोटे छोटे पांवों से ही सही दुनिया के सामने आता जरूर है। व्हाट? कब? पीसीआर पहुंच गई ना? ठीक है हम लोग पहुंच रहे हैं। सर एक और लड़की की लाश मिली है। व्हाट? जी पीसीआर मौके पर है। गाड़ी निकलो। ओके सर। काम्या के केस की गुत्थी ही अब तक नहीं सुलझी थी। उधर पुलिस को सुदीप्ता नाम की एक और लड़की की लाश मिली। दोनों केस में अगर कुछ समानता थी तो वो ये कि दोनों लड़कियों का कत्ल रात में हुआ था, तब जब वो दफ्तर से घर लौट रही थी। इस केस में पहली नजर में ही पुलिस का शक सुदीप्ता के कैब ड्राइवर पर गया। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि कॉल सेंटर में काम करने वाली 25 साल की सुदीप्ता को ऑफिस की कैब ने रात को उसके घर के पास ही ड्रॉप किया था, लेकिन वो चंद कदम दूर अपने घर तक नहीं पहुंच सकी। जुर्म की एक खौफनाक दास्तान जिसमें मास्टरमाइंड ने सवालों की डोरी से पुलिस को बांध कर रख दिया था। सड़क पर लाश थी, गाड़ी थी, सब कुछ था सिवाय एक भी सबूत के। गुनाह की एक ऐसी दास्तान जिससे पुलिस का सामना पहले कभी नहीं हुआ था। ये मामला एक ऐसा था जिसमें न कातिल का पता था न कत्ल के मोटिव का पता था। वो केस जिसे सुलझाने में दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी पसीने से तरबतर हो गई। इस केस की खास बात ये थी कि जो दिख रहा था वो था नहीं, और जो था वो दिख नहीं रहा था। आखिर कैसे पकड़ा जाएगा दिल्ली के सबसे सनसनीखेज कत्ल को अंजाम देने वाला द मास्टरमाइंड? काम्या, वो बिग स्टोरी की डिटेल्स मेल कर देना प्लीज़। कल मॉर्निंग बुलेटिन की पहली खबर है वो। लेकर मैंने शाम को कर दिया। ओह अच्छा, थैंक्स। सो लिविंग फॉर द डे? हाँ यार, आज 13 घंटे की शिफ्ट हो गई। क्वाइट एग्जॉस्टेड ना, तो स्लीपी। टेक रेस्ट एंड या ड्राइव सेफली। ओके बाय। बाय, गुड नाइट। जुर्म की एक खौफनाक दास्तान जिसमें मास्टरमाइंड ने सवालों की डोरी से पुलिस को बांध कर रख दिया था। सड़क पर लाश थी, गाड़ी थी, सब कुछ था सिवाय एक भी सबूत के। गुनाह की एक ऐसी दास्तान जिससे पुलिस का सामना पहले कभी नहीं हुआ था। ये मामला एक ऐसा था
जिसमें न कातिल का पता था न कत्ल के मोटिव का पता था। वो केस जिसे सुलझाने में दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी पसीने से तरबतर हो गई। इस केस की खास बात ये थी कि जो दिख रहा था वो था नहीं, और जो था वो दिख नहीं रहा था। आखिर कैसे पकड़ा जाएगा दिल्ली के सबसे सनसनीखेज कत्ल को अंजाम देने वाला द मास्टरमाइंड? जुर्म की एक खौफनाक दास्तान जिसमें मास्टरमाइंड ने सवालों की डोरी से पुलिस को बांध कर रख दिया था। सड़क पर लाश थी, गाड़ी थी, सब कुछ था सिवाय एक भी सबूत के। गुनाह की एक ऐसी दास्तान जिससे पुलिस का सामना पहले कभी नहीं हुआ था। ये मामला एक ऐसा था जिसमें न कातिल का पता था न कत्ल के मोटिव का पता था। वो केस जिसे सुलझाने में दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी पसीने से तरबतर हो गई। इस केस की खास बात ये थी कि जो दिख रहा था वो था नहीं, और जो था वो दिख नहीं रहा था। आखिर कैसे पकड़ा जाएगा दिल्ली के सबसे सनसनीखेज कत्ल को अंजाम देने वाला द मास्टरमाइंड? काम्या, वो बिग स्टोरी की डिटेल्स मेल कर देना प्लीज़। कल मॉर्निंग बुलेटिन की पहली खबर है वो। लेखा ही मैंने शाम को कर दिया। ओह अच्छा, थैंक्स। सो लिविंग फॉर द डे? हाँ यार, आज 13 घंटे की शिफ्ट हो गई। क्वाइट एग्जॉस्टेड ना, तो स्लीपी। टेक रेस्ट एंड या ड्राइव सेफली। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। जुर्म की एक खौफनाक दास्तान जिसमें मास्टरमाइंड ने सवालों की डोरी से पुलिस को बांध कर रख दिया था। सड़क पर लाश थी, गाड़ी थी, सब कुछ था सिवाय एक भी सबूत के। गुनाह की एक ऐसी दास्तान जिससे पुलिस का सामना पहले कभी नहीं हुआ था। ये मामला एक ऐसा था जिसमें न कातिल का पता था न कत्ल के मोटिव का पता था। वो केस जिसे सुलझाने में दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी पसीने से तरबतर हो गई। इस केस की खास बात ये थी कि जो दिख रहा था वो था नहीं, और जो था वो दिख नहीं रहा था। आखिर कैसे पकड़ा जाएगा दिल्ली के सबसे सनसनीखेज कत्ल को अंजाम देने वाला द मास्टरमाइंड? कांस्टेबल जी सर, जब तक इसके प्यार का भूत ना उतरे ना और सच ना बोले, जब तक इसकी खातिरदारी करते रहो। सुदीप्ता का मामला पुलिस को ओपन एंड शट केस लग रहा था। उन्हें यकीन था कि कत्ल आशीष ने ही किया है और अगर उससे सख्ती से पूछताछ हो तो वो सच उगल देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काम्या विश्वनाथन और सुदीप्ता मर्डर मुख्तलिफ केस थे। वसंत कुंज की पुलिस दोनों केसों की तफ्तीश में जुटी थी, इस बात से अनजान कि दोनों केसों की एक कड़ी जुड़ी हुई थी। क्या थी वो कड़ी,
और किसने दिया था 2 खौफनाक कत्लों को अंजाम? पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि अचानक उसे सुदीप्ता केस में दूसरा ब्रेक थ्रू मिला। पुलिस के सामने अचानक एक सबूत गुजरा जिस पर किसी ने कोई गौर नहीं किया था। पुलिस ने जब सुदीप्ता के मोबाइल को दोबारा देखा तो उसमें एटीएम से पैसे निकालने का एक मैसेज था। उस मैसेज की जब वक्त और तारीख पुलिस ने देखी तो पुलिस के होश उड़ गई, यानी कोई था जो अब भी सुदीप्ता के एटीएम को यूज कर रहा था। सर, सुदीप्ता का एटीएम कार्ड अभी तक इस्तेमाल हो रहा है। ये है उसकी बैंक स्टेटमेंट। और सर, बाकी के ट्रांजैक्शन के एसएमएस फ़ोन पर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उस सब्जी वाले ने सिम बदल दिया था। कार्ड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? सर, ये लोग बहुत चालाक हैं। वो जानते हैं कि एटीएम में कैमरा लगा होता है, इसलिए कार्ड को उन दुकानों पर स्वैप करके खरीदारी कर रहे हैं जहाँ पर कैमरा ना लगा होता है। सर, आप कहें तो कार्ड ब्लॉक करवा दूं? नो, ऐसी गलती मत करना। अगर कार्ड ब्लॉक हुआ तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमें उनके इस गुनाह का पता चल चुका है। उनको कार्ड इस्तेमाल करने दो, यही कड़ी हमें उन तक पहुंचाएगी। गुनाहगार इतने चालाक थे कि वो सुदीप्ता का एटीएम से छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते थे ताकि किसी को शक ना हो, और भी उन दुकानों पर जहां कैमरा ना लगा हो। लेकिन एक रोज़ वो चूक गए। पुलिस को जानकारी मिली कि दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में एक घड़ी के शोरूम में कातिल को कैमरे की नज़र ने कैद कर लिया था। इस दुकान का ओनर कौन है? मैं हूँ सर। 15 तारीख की फुटेज देखनी है। क्या हुआ सर? एक कत्ल हुआ है, उसके सिलसिले में आपकी फुटेज देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूँ। मेरे यहाँ लगे हैं, मैं दिखा दूँगा आपको। 15 तारीख की देखना चाहते हैं आप? जी सर, पीछे लगी है। बड़ा शातिर टोपीबाज है, शक्ल बचा गया। सर, एक बार हाथ आजान दीजिए, इस टोपीबाज की टोपी हम उतारेंगे। स्टॉप कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए, रिवर्स कीजिए, रिवर्स। हाँ, अप प्ले कीजिए, यहाँ पहुंच कीजिए। ये टैटू? जी हाँ, ये टैटू जैसे ही कुछ लग रहा है सर। ये टैटू ही पहुंचाएगा हमें उस तक। पता करो किस किस के हाथ में ऐसा टैटू है। ठीक है सर, और उठा लो सबको। थैंक यू सो मच। चलो। धुंध से घिरी इस तफ्तीश में एक टैटू का सुराग बनकर सामने आना बड़ी कामयाबी थी। सवाल था तो इतना कि इतने बड़े शहर में आखिर पुलिस उस टैटू वाले को ढूंढेगी कहां। लेकिन तभी वसंत कुंज थाने का एक सिपाही उम्मीद की किरण बनकर आया। उसने बताया कि वो एक ऐसे शख्स को जानता है जिसके हाथ पर करीब करीब वैसा ही टैटू बना है जैसा कि सीसीटीवी में दिखाई दिया था। मैं डाल क्या देख रही है? भाई यार, टैटू बनाना कौन जानता है? तुझे पता क्या? बीट कांस्टेबल की निशानदेही पर पुलिस ने उस टैटू वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये शख्स कोई और नहीं, अनुज सिंह था। अनुज ने पुलिस को बताया कि वो और उसके साथियों ने सुदीप्ता पर उस वक्त हमला किया जब वो ऑफिस से घर जा रही थी। साथ ही अनुज ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि इस वारदात को उसने अकेले अंजाम नहीं दिया, 3 लोग और थे साहब। और इन तीनों लोगों में से एक था पुलिस का वही भरोसेमंद मुखबिर राहुल। राहुल भाई, लड़की भाई उठा ले। पैसा होगा इसके पास? अरे पैसा नहीं तो क्या, एटीएम तो होगा ही।
छीछड़ों पर बिल्लियां झपटती हैं, शेर नहीं। बेकार का पुलिस केस हो जाएगा। अरे भाई पुलिस आज तक पकड़ पाई है जो पकड़ेगी। राहुल भाई करते हैं ना, पैसे भी खत्म हो गए यार, करते हैं ना। अरे यार तुम लोग फंसवाओगे। चल आने दे उसे। देख पकड़ इसको। भाई कार्ड मिल गया। चलो किसी एटीएम कार्ड मिल गया भाई। फरीदाबाद मोड़ पर एक एटीएम है, जिसका कैमरा खराब है, इधर ही ले ले। आगे एटीएम। भाई राहुल भाई ये तो मर गई। मर गई? अरे बाहर फेंक इसको। बाहर निकल बाहर फेंक निकल। राहुल भी तुम्हारे साथ था। सभी कहूँ उसकी इंफॉर्मेशन पहली बार गलत क्यों है? रात के अंधेरे में लड़कियों को मारकर अपने आप को 30 मार का समझते हो? कामया क्यों मारा? साहब गोली राहुल ने चलाई थी लेकिन कामया को लूट के लिए नहीं मारा गया था। अरे तब फिर क्यों मारा? शेट्टी की औकात क्या है मेरे सामने? साला 2 कौड़ी का गुंडा। 2 मिनट में बंद करा सकता हूँ उसको। पुलिस में रोज का उठना बैठना है अपना। और वो क्या है? साला 2 कौड़ी का गुंडा मेरे को दोस्त बोलता है, साला धोखेबाज। छोड़ो ना राहुल भाई, तो धंधे में काय की दुश्मनी और काय की दोस्ती। अरे सब जरूरत की बात है बस। अरे नहीं यार, मैं समझता हूँ तेरी बात, लेकिन यहाँ सब एक दूसरे के मतलब के लिए। अरे ये बराबर में लगा इसको मैं मजा चखाता हूँ। की माँ का इसको मैं मजा चखाता हूँ। लगा? अरे नहीं राहुल भाई। अरे चुप। अरे रुको गाड़ी ला। और सुदीप्ता के कत्ल के जुर्म में पुलिस ने राहुल और उसके साथी अनुज के अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। तमाम लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन ये कहानी नज़ीर है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि कानून को धोखा दिया जा सकता है। कुछ वक्त के लिए कानून की आंखों में धूल जरूर झोंकी जा सकती है, मगर आखिरी मकाम हमेशा जेल ही होता है गुनहगार का। आज बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे एक जुर्म की एक नई कहानी और एक नए मास्टरमाइंड के साथ। नमस्कार।